नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प गुजराती लोक कथा की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे जलन में बुना गया जाल आखिर में उसी को फंसा लेता है जिसने उसे बुना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहां रहते हैं एक बेचारे गरीब ब्राह्मण। अब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए उन्हें कोई काम धंधा मिल ही नहीं रहा था और गरीबी से हाल बेहाल था। ऐसे में उनकी पत्नी ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा, आप राजा के पास क्यों नहीं जाते? वो बहुत दयालु हैं, हो सकता है हमारी कुछ मदद कर दें। अब पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण को भी लगा कि हाँ, यही एक उम्मीद बची है, और वो निकल पड़े राजा से मिलने। और देखिए, राजा सच में बहुत उदार निकले। ब्राह्मण के आशीर्वाद से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन एक पर्ची दी और कहा कि जाओ, खजांची से अपना इनाम ले लो। बस ब्राह्मण की तो जैसे लॉटरी लग गई, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और इसके बाद तो एक तरह से रोज का काम हो गया। ब्राह्मण हर दिन महल आते, राजा को आशीर्वाद देते और इनाम लेकर चले जाते। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, किसी की खुशी हर किसी को रास नहीं आती। महल में ही कुछ लोग थे जिनकी आंखों में ब्राह्मण की ये किस्मत चुभने लगी थी, और धीरे धीरे उनके दिलों में जलन की आग भड़कने लगी। तो हुआ ये कि एक दिन राजा के एक नौकर ने ब्राह्मण को रोक लिया और उसने सीधे सीधे बख्शीश मांग ली। मतलब जो भी इनाम मिला है उसमें से हिस्सा चाहिए। अब बेचारे ब्राह्मण वो तो सीधे साधे थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से निकल गए। बस इतनी सी बात उस नौकर को लग गई। उसे लगा कि ये तो उसकी बेइज्जती है, उसका अपमान है, और उसी पल उसने ठान लिया कि इस ब्राह्मण को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहीं से उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। तो अपनी साजिश के पहले कदम के तौर पर वो नौकर गया ब्राह्मण के पास और उसने एक ऐसा झूठ बोला जो बहुत ही घटिया था। उसने ब्राह्मण से कहा, पता है, राजा तुमसे बहुत नाराज हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। सोचिए, कितना बड़ा झूठ। अब बेचारा ब्राह्मण, जैसा कि हमने कहा, वो तो बहुत ही भोले थे। उन्होंने नौकर की बात को 100% सच मान लिया। वो इतने डर गए कि उन्होंने फैसला किया कि अगली बार जब राजा के पास जाएंगे तो अपने मुंह और नाक को एक कपड़े से ढक लेंगे। तो देखिए, ब्राह्मण के मन में तो डर का बीज बो दिया। अब बारी थी साजिश के दूसरे हिस्से की। नौकर अब अपना अगला दांव चलने के लिए तैयार था। तो जैसा तय था, अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आए और उनका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। राजा ने ये देखा तो वो भी हैरान रह गए कि भाई ये क्या बात हुई। और बस नौकर को इसी मौके का इंतजार था। शाम को जब मौका मिला तो वो राजा के पास पहुंचा, अपनी कहानी का दूसरा और भी जहरीला हिस्सा लेकर। अब देखिए उसने कहानी को कैसे पलटा। उसने राजा से कहा, महाराज, वो ब्राह्मण अपना चेहरा इसलिए ढके हुए था क्योंकि उसका कहना है कि आपके कानों से बदबू आती है। देखिए कितनी सफाई से उसने ब्राह्मण के डर को राजा के अपमान में बदल दिया। अब यह सुनना था कि राजा का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए और बस नौकर का काम हो गया। उसका बुना हुआ धोखे का जाल अब पूरी तरह से तैयार था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होने वाला था जहां कर्म अपना फल देता है। मतलब जो जाल धोखेबाज ने दूसरों के लिए बिछाया था, अब वो खुद ही उसमें फंसने वाला था। तो अगले दिन ब्राह्मण हमेशा की तरह राजा से मिलकर महल से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजा अंदर ही अंदर कितने गुस्से में हैं। और तभी रास्ते में उसे फिर से वही लालची नौकर मिल गया और उसने फिर से अपनी बख्शिश की मांग की। इस बार ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इसे कुछ दे ही देते हैं। उनके पास और तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने वो पर्ची जो राजा से अभी अभी मिली थी उसी नौकर को दे दी। बेचारे ब्राह्मण को क्या पता था कि उस पर्ची पर इनाम नहीं बल्कि कुछ और ही लिखा है। नौकर तो फूला नहीं समा रहा था। वो खुशी खुशी भागा भागा खजांची के पास पहुंचा कि आज तो बड़ा इनाम हाथ लगा है। लेकिन जैसे ही खजांची ने वो पर्ची पढ़ी, माहौल बदल गया। असल में गुस्से में राजा ने उस पर्ची पर इनाम नहीं बल्कि ब्राह्मण के लिए एक भयानक सजा लिखी थी कि जो भी ये पर्ची लाए उसके नाक और कान काट दिए जाएं। और सजा किसे मिली? उसी नौकर को। अब नौकर दर्द से कराहता हुआ और पूरी तरह से हैरान परेशान सीधा राजा के पास भागा। उसे लगा कि जरूर खजांची से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो शिकायत करने गया था। लेकिन जैसे ही नौकर ने राजा को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसे ब्राह्मण से वो पर्ची मिली, राजा को सब कुछ समझ आ गया।
उन्हें समझ आ गया कि ब्राह्मण ने मुंह क्यों ढका था और इस नौकर ने उनसे क्या झूठ बोला था। सारा का सारा धोखा आईने की तरह साफ हो गया और राजा ने साफ कह दिया, तुमने एक बेगुनाह इंसान पर झूठे इल्जाम लगाए। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तो ये कहानी हमें बहुत ही सीधी और सच्ची बात सिखाती है कि धोखा और जलन का रास्ता आखिर में खुद को ही तबाह करता है। और ये वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सच नहीं कि हम दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, अक्सर हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं?